गाइस यस, तो सिंक्रोनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन में आपने कितना कर लिया था? यस एनीबॉडी? सर लास्ट हमने प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम करी थी। अच्छा, इसका मतलब 3 प्रॉब्लम्स जो अपनी थी, इनकंसिस्टेंसी, लॉस ऑफ डेटा एंड डेडलॉक। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, इजंट इट? ओके, सो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। Yes, next one. Write down some definitions. Yes, first one, write down critical section. Critical section. So write down the portion of program text. The portion of program text where the shared resources or shared variable will be placed. Isn't it? Okay. So what is critical section? Critical section means the portion of program text where the shared resources, or we can say that shared variable, will be placed. तो जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी कोड होगा, ठीक है, जहां पे कॉमन वेरिएबल्स या कॉमन आप बोल सकते हो शेयर्ड जो आपके रिसोर्सेज प्लेस होंगे, या जो भी पोर्शन होगा कोड में, उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज क्रिटिकल सेक्शन। तो फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, शेयर्ड रिसोर्सेज क्या था? काउंट वेरिएबल। यस और नो? है या नहीं काउंट वेरिएबल? इजंट इट? यस और नो? यस गाइस, टेल मी, एम आई ऑडिबल और नो? यस, ओके, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, उसके बाद आपने प्रिंटर्स स्पूलर डेमन प्रॉब्लम आपने की थी, इजंट इट? वहां पे आपने देखा था शेयर्ड शेयर्ड वेरिएबल में क्या था? यस, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल, yes, common, or we can say that shared resources, or we can say that shared variable, isn't it? Okay, तो जो भी आपका प्रोग्राम टेक्स्ट होगा, वहां पे शेयर्ड रिसोर्सेज जहां पे होंगे, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज व्हाट? क्रिटिकल सेक्शन, isn't it? Okay, so next one we'll see, yes, critical section. In short, we will write it CS, isn't it? Okay, second one is non-critical section. सो नॉन क्रिटिकल सेक्शन आपको पता है, जहां पे शेयर्ड आप बोल सकते हो रिसोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है, प्रोग्राम टेक्स्ट में, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज नॉन क्रिटिकल सेक्शन, isn't it? So write down the definition. The portion of program text where the independent code of the processes will be placed, ठीक है।
independent code, isn't it? मान लो नॉन क्रिटिकल सेक्शन मींस आप बोल सकते हो जो भी पोर्शन है प्रोग्राम टेक्स्ट का जिसमें इंडिपेंडेंट कोड लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज नॉन क्रिटिकल सेक्शन, isn't it? Okay, write down next one. यहाँ पे भी कोई डाउट्स आए बोलते हुए चलना, ये डेफिनेशन है सिंपल सिंपल. थर्ड वन इज रेस कंडीशन. A race condition, isn't it? तो रेस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना. यस, यू ओनली टेल मी. एक बार आपने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जहां पे लिखी थी वो निकालना एक बार सभी. प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, हाँ जी सभी निकाल लेंगे. निकाली सभी ने? यस सर. हाँ जी. सो आपने देखा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, ठीक है, आपने देखा था, ठीक है, जो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हुआ था प्रोड्यूसर के कोड में. देखो लास्ट में होगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. वो आप बोल सकते हो 3 इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होगा. पहले रजिस्टर में वो वैल्यू लोड होगी काउंट की, उसके बाद रजिस्टर में इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद यस काउंट वाली जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे वैल्यू स्टोर होगी. So we can say that particular statement is executed with the help of 3 instructions, isn't it? Okay. तो जो आपने count equals to count plus 1 में प्रोड्यूसर के कोड में जो 3 इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उनको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. प्रोड्यूसर के कोड में, isn't it? Similarly कंज्यूमर के कोड में आपने लिखा था count equals to count minus 1, yes or no? So that is also executed with the help of 3 instructions. तो वो आपके क्या थे, यस काउंट की वैल्यू मेमोरी से पहले रजिस्टर में लोड होगी, उसके बाद we can say that value of that register is decremented, yes or no? And finally the value of that particular register will be stored at the memory location of count, isn't it? So those 3 instructions in the consumer code, yes, are written as yes first, second and third instruction, isn't it? Clear है? हाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर में. अब मुझे बताना, ध्यान से देखना, सभी को बताना है. यस ध्यान से देखना. यस लेट्स से उस एक एग्जांपल आपने लिया था, उस एग्जांपल में काउंट वैल्यू कितनी थी, 3 और नॉट, यस और नो? एग्जाम्पल आपने किया था जिसमें आपने अज्यूम किया था इनिशियली लेट्स से काउंट वैल्यू इज 3, उसके बाद आपने एनालिसिस किया था, यस और नो? मान लो फिर से मैं अज्यूम कर रहा हूं काउंट वैल्यू इक्वल्स टू 3, उसके बाद मान लो प्रोड्यूसर का कोड चला, उसमें काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 वाला स्टेटमेंट चलेगा. तो वो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मैंने सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, isn't it? उसके बाद लेट्स अज्यूम दैट प्रीएम्पशन इज देयर. मान लो प्रीएम्पशन आ गया, ठीक है, उसके बाद हाँ जी ठीक है, वॉइस क्लियर है? यस गाइस टेल मी. यस सर. हाँ जी. उसके बाद आप मुझे बताओ, उसके बाद मान लो यस प्रोसेस ने कंज्यूमर वाला कोड चलाया और कंज्यूमर में जो काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1 था उसमें 3 इंस्ट्रक्शंस थे, वो इंस्ट्रक्शंस चलेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, isn't it? क्लियर है? उसके बाद कंज्यूमर का कोड कंप्लीट हुआ, उसके बाद मान लो आपका रिज्यूम हो गया प्रोसेस, जो कि आपने देखा था प्रोड्यूसर में प्रीएम्पशन हुआ था सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद. तो उसके बाद जो रिमेनिंग आपका इंस्ट्रक्शन था थर्ड इन द प्रोड्यूसर कोड, वो एग्जीक्यूट हुआ. तो आप मुझे बताओ फाइनली अगर इस वे में कोड चलता है, isn't it, इस सीक्वेंस में, तो फाइनली काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी वंस. 4 4 हो जाएगी.
यस और नो, टेल मी। Yes, sir. ओके, तो आपने देखा काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, फिर से इस सीक्वेंस को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। मैंने आपको बताया था, यस मैंने आपको बताया था प्रीएम्पशन कहीं पे भी आ सकता है, कभी पे भी, कहीं पे भी आ सकता है, इजंट इट? तो आप कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो। मैंने मान लो सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोड्यूसर कोड में मैंने प्रीएम्पशन अज्यूम किया, ठीक है, तो कहीं पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो एक और सीक्वेंस में लेता हूं, सेम ध्यान से देखना। लेट्स से इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट इज 3, काउंट वैल्यू इज 3 मींस एट प्रेजेंट टाइम, यस बफर में कितने आइटम्स हैं, ओनली 3 आइटम्स आर प्रेजेंट, इजंट इट? अब मान लो स्टार्टिंग में कोई भी कोड चल सकता है, कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का। अगर आइटम प्रोड्यूस होना है तो प्रोड्यूसर का कोड चलेगा, ठीक है, कंज्यूम करने तो कंज्यूमर वाला कोड चलेगा। मान लो यस कंज्यूमर का कोड चल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट चली, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद लेट्स से प्रीएम्पशन टेक्स प्लेस, इजंट इट? उसके बाद मान लो प्रोड्यूसर का कोड चला, यस फर्स्ट वन, देन लेट्स से सेकंड इंस्ट्रक्शन, देन थर्ड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रोड्यूसर का कोड कंप्लीट, जो आइटम था वो प्रोड्यूस हो गया, बफर में प्लेस हो गया होगा। उसके बाद मान लो जो यहाँ पे प्रीएम्पशन हुआ था, अब वो रिज्यूम हो गया, तो आप बोल सकते हो जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, मींस थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। यस, अगर इस सीक्वेंस में ये कोड चलता है, देन टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ काउंट? Yes, tell me guys. Yes, tell me. 2 sir, 2. 2. 2, isn't it? Yes sir. Isn't it? Okay. Yes. अब ध्यान से देखना, मैंने ये एक एग्जांपल लिया प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम से, ठीक है? दिस एग्जांपल इज फ्रॉम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। नाउ गाइस यू ओनली टेल मी, यस मैं आपको बता रहा था रेस कंडीशन, व्हाट इज रेस कंडीशन? सो लिसन मी करेक्टली गाइस, yes the definition of race condition is that the final output of any variable, yes the final output of any variable depends upon the execution sequence of the processes, isn't it? Yes, the final output of any variable depends upon the execution sequence of the processes. Then this type of conditions are known as what? Race conditions, isn't it? तो यहाँ पे आपने देखा काउंट वेरिएबल का आउटपुट है, that depends on the yes execution sequence, इस सीक्वेंस में आप कोड को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, isn't it? ये फर्स्ट टाइप, फर्स्ट आपने जो एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट देखा लेफ्ट में जो है, अगर इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाया तो काउंट की वैल्यू 4 बनी। सेकंड आपने देखा, सेकंड वाले में जो जिस सीक्वेंस में आपने एग्जीक्यूट करवाया तो काउंट की वैल्यू 2 हुई, यस और नो? तो आप बोल सकते हो काउंट वेरिएबल की वैल्यू एग्जीक्यूशन सी, isn't it? एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे डिपेंड कर रही। So this is known as what? Race condition. So you can write down the definition of race condition. The final output, the final output of any variable depends upon the execution sequence of the processes. This type of condition is called as race condition. एक और सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है पैरेलल में, कौन सा सर? मुझे नहीं पता, शायद से कोई और फैकल्टी लेंगे।
शायद से होगा मॉर्निंग में या जो भी, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। सर आप ही ले लो मॉर्निंग में कोई CDS या कुछ। नहीं, ऐसा सब्जेक्ट चलेगा जो मैं नहीं लेता, ठीक है। सर आपकी हेल्थ कैसी आगे है? बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। हाँ ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस, तो जिस दिन अपन ने सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आपने देखा था स्टार्टिंग में, यस, एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी, सिंक्रोनाइजेशन, यस, इन द सिंक्रोनाइजेशन 3 स्टेप्स आर देयर, इजंट इट? फर्स्ट स्टेप में क्या था? द प्रॉब्लम्स अराइजेस बिकॉज ऑफ, यस, वी कैन से दैट द प्रॉब्लम्स अराइजेस not having the synchronization between the processes, isn't it? तो आपने फर्स्ट स्टेप में देखा जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? यस, यू ओनली टेल मी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी आपने? इनकंसिस्टेंसी आपने देखी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड